हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या है जिससे हर दूसरी महिला कहीं ना कहीं पर परेशान है। किसी को कम है, किसी को बहुत ज़्यादा है। और ना पिगमेंटेशन सिर्फ महिलाओं को परेशान करता है बल्कि पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल पिगमेंटेशन देखा जाने लगा है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं मेनली रीजंस की बात करूं तो सबसे बड़ा रीजन आता है हमारी लाइफस्टाइल में बढ़ने वाला स्ट्रेस। स्ट्रेस आज हमारे रूटीन में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आजकल हम स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा नॉर्मल कहने लगे हैं। जब भी मैं किसी पेशेंट से बात करता हूं कि क्या आपको स्ट्रेस है, तो उनका एक सामने से क्वेश्चन होता है कि सर, स्ट्रेस किसे नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आपके स्ट्रेस की, आप मुझसे पूछ रहे हैं किसे स्ट्रेस नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमने स्ट्रेस को अपने शरीर के साथ में, अपने दिमाग के साथ में आत्मसात कर लिया है, मतलब हमने उसे नॉर्मल मान लिया है। और इसी स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में पिगमेंटेशन दिन ब दिन अपनी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता जा रहा है। पहले जहाँ पर ये समस्या सिर्फ प्रेगनेंसी में होती थी और प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद अपने आप चली जाती थी, आज वैसा नहीं होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक ऐसे पिगमेंटेशन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जनरली बात ही नहीं की जाती है। हम बात करेंगे पिगमेंटेशन में किस तरह से हम एक्सफोलिएशन की मदद करके, मतलब कि अपनी स्किन में जमा डेड सेल्स को रिमूव करके अपने पिगमेंटेशन से निजात पा सकते हैं। मेक श्योर कि अगर आप भी पिगमेंटेशन से परेशान हैं या आप भी अपने आसपास कोई भी अगर परेशान है पिगमेंटेशन से, उसे छुटकारा दिलाना चाहते हैं इस समस्या से और उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में जो पिगमेंटेशन के बारे में ज़्यादातर बात ही नहीं की जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिगमेंटेशन को जब हम समझते हैं तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली स्किन कैसे बनी है। स्किन में एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसको कि हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं, और मेलेनोसाइट का काम होता है स्किन को कलर देने के लिए पिगमेंट बनाना या मेलानिन बनाना। अगर हमारी स्किन के अंदर ये मेलानिन ज़्यादा बनता है तो हमारी स्किन का कलर डार्क होता है, और अगर ये मेलानिन हमारी स्किन में कम बनता है तो हमारी स्किन का कलर लाइट होता है, फेयर होता है। लेकिन जब भी हम किसी भी ऐसे हार्मोनल इंबैलेंस से गुजरते हैं, किसी भी प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, प्यूबर्टी, डिलीवरी या किसी भी तरह के स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, तो उसकी वजह से हमारे ये मेलानोसाइट्स ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे के वो हिस्से जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनमें डार्कनेस बढ़ जाती है, जिसको कि हम पिगमेंटेशन, मेलास्मा, कोलाज्मा, लेंटिजीनस अलग अलग टेक्निकल नामों से जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको ब्लीच कर दें, हम इसको लाइट कर दें। लेकिन ब्लीचिंग एंड लाइटनिंग तभी पॉसिबल होगी जब आपके वो सेल्स उस ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट को या सीरम को, जो भी आप उस स्किन लाइटनिंग के लिए डाल रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी में होंगे। एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो जो सेल्स वो बहुत ज्यादा रिफ्रेश्ड एंड रिन्यूड होने चाहिए। अगर स्किन के सेल्स नए नहीं हैं, वही पुराने हैं, और उन्हें ही आप सीरम या कोई भी दूसरी ऐसी इफेक्टिव चीज लगा करके ठीक करना चाहते हैं, वो ठीक नहीं होगा। इसको बहुत आसान से शब्दों में समझिए। जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे किसी भी मेडिसिन के लिए उसका रिस्पॉन्स कम होता जाता है, और वही मेडिसिन किसी जवान व्यक्ति को, किसी छोटे बच्चे को बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनका जो शरीर है उसमें बहुत सारी नई कोशिकाएं हैं और एक बूढ़े शरीर में नई कोशिकाओं की मात्रा कम हो जाती है। इसका मतलब कि अगर हमें पिगमेंटेशन को ठीक करना है तो हमें सेल टर्नओवर या सेल रिन्यूअल पर ध्यान देना होगा, मतलब कि कोशिकाओं को जो मर गई हैं उन्हें हटा करके उनकी जगह पर नई कोशिकाओं को रिप्लेस करना होगा। और जब हम ये नई कोशिकाएं रिप्लेस करेंगे तो उस नई कोशिका के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे, वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही रिस्पॉन्स करेगा और आपके पिगमेंटेशन जैसी जो बहुत डीप रूटेड जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। यहां पर बात आती है सेल रिन्यूअल की, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रबिंग करना। जब भी हम स्क्रबिंग करते हैं उसकी वजह से हमारी स्किन की जो सरफेस है उस पर चिपके हुए जितने भी डेड सेल्स हैं वो सारे के सारे डेड सेल्स हटते हैं, और हटने के बाद में जो नीचे से जो फ्रेश लेयर होती है, जो कहीं ना कहीं पर अंडरलाई होती है, छुपी हुई होती है, वो बाहर दिखने लगती है और उसके ऊपर प्रॉब्लम कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। और इस सेल रिन्यूअल प्रोसेस होने की वजह से आप जो भी अपनी स्किन पर लगाएंगे अब वो बहुत अच्छे से
रिस्पॉन्स करेगा। सो यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि सर हम स्क्रब कौन सा करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्क्रब्स हैं, लेकिन कौन सा ऐसा स्क्रब है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हमारी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन है उसको खत्म करेगा। सो मैं आपको यहाँ पर हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा डर्मा टच का बाय बाय पिगमेंटेशन स्किन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। ये जो बाय बाय पिगमेंटेशन जो स्क्रब है ये स्किन पर बहुत ज़्यादा जेंटल है, क्योंकि ये इस तरह के इंग्रेडिएंट से बनाया गया है ताकि ये आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा नुकसान ना दे। अगर मैं मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर दो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पहला है कैफीन और दूसरा है शिया बटर। कैफीन जो है वो हमारी स्किन के सेल्स को रिजुविनेट करता है, रिवाइटलाइज करता है। कैफीन जो है ना वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा रिजुविनेट एंड रिवाइटलाइज करने में हमारी मदद करता है। हमारे वो कोशिकाएं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज, डिहाइड्रेटेड हो गई थी, जिनमें एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी, जो एकदम मुरझाई हुई स्किन जैसा हमें फील करवाती थी, कैफीन की वजह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे। और जब हमारी स्किन के सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली हमारी स्किन के ऊपर सेल रिन्यूअल प्रोसेस फास्ट होता है, और इस सेल रिन्यूअल प्रोसेस के फास्ट होने की वजह से हमारी स्किन अपने आप ही बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखती है। और जब ये चार्मनेस हमारी स्किन पे बढ़ती है तो पिगमेंटेशन की विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है शिया बटर। शिया बटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए। एंड जनरली ये देखा गया है कि जो पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो उन स्किन पर ज़्यादा होती है जो बहुत ज़्यादा ड्राई, डिहाइड्रेटेड होते हैं। सो शिया बटर की हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज जो है ये मदद करती है स्किन की ड्राइनेस को एंड डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन को बहुत इजीली रिवर्स किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो इनके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसके अंदर एक्सफोली पर्ल्स हैं जो कि अपने आप में एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये हमारी स्किन को रिजुविनेट करते हैं, रिवाइटलाइज करते हैं एंड स्किन के अंदर जो बनने वाले जो मेलानिन है उसकी स्पीड को कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन इवन टोन नजर आती है। हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, टैनिंग, सनबर्न, मंकी माउथ, फ्रैकल्स या फिर अनइवन जो स्किन होती है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। डर्मा टच के अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं, डेवलप किए जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा जो कि अपने आप में स्किन केयर प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में महारत हासिल किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रूवन होते हैं साइंटिफिकली कि ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करेंगे, हमारी स्किन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करने में हमारी मदद करेंगे। अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स के बारे में तो ये स्क्रब आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है और हमारी स्किन के ऊपर जो जमा डेड सेल्स है उसको निकालने में हमारी मदद करता है। साथ के साथ ये हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है, हमारी स्किन को अनइवननेस को दूर करता है, जिसकी वजह से हमारा पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होता है, हमारी स्किन पे ग्लो लाता है और हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसे आप हफ्ते में 2 बार अपने रूटीन के हिसाब से कभी भी सुबह, दोपहर, शाम जब आप कंफर्टेबल हो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी होती है डर्मा टच के इस बाय बाय पिगमेंटेशन स्क्रब की और अपने चेहरे पर लगा करके आप 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद अब आप बहुत माइल्ड हाथों से, बहुत जेंटल हाथों से अपने हाथ पर सर्कुलेटरी मूवमेंट बनाते हुए मसाज कीजिए और मसाज करके अब आप अपने चेहरे को वॉश कीजिए और आप देखेंगे कि आपका चेहरा बहुत अच्छे से खिलखिला उठा है और आपको थैंक यू कह रहा है, क्योंकि आपने उस पर चिपका हुआ जो बोझ था डेड सेल्स का वो हटा करके उसको काफी राहत दी है। सो मेक श्योर कि इसे आप रेगुलरली जरूर यूज करें। हफ्ते में 2 बार नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो एटलीस्ट जरूर यूज करें, क्योंकि सेल टर्नओवर को बैलेंस करने के लिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दोस्तों मेक श्योर कि आप इसे अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।